प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से एलीशा और गेहजी के विषय एक गहरा अध्ययन लेकर आई हूँ, जो आपको दूसरा राजाओं अध्याय 4 वचन 18 से 37 में विस्तार से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब एलीशा शूनेम नगर को गया। तब वह वहाँ एक धनी शूनेमिन स्त्री के घर में ठहरा, जिसके कोई संतान भी नहीं थी। तब उस स्त्री ने एलीशा की व उसके सेवक गेहजी की सेवा टहल भी की, क्योंकि गेहजी भी उस समय एलीशा के साथ साथ था। तब एलीशा ने उस स्त्री को एक पुत्र की आशीष भी दी, तथा फिर उस शूनेमिन स्त्री को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। क्योंकि मेरे प्रियो, उस शूनेम स्त्री ने परमेश्वर के जनों को अपने घर ठहराया तथा उनका आदर सत्कार भी किया था। इसीलिए फिर परमेश्वर ने भी उस स्त्री की सुधि ली तथा उसे वह दिया जो उसके पास नहीं था, और उसने वह खुद से मांगा भी नहीं था। अर्थात उस स्त्री के पास धन तो था, परंतु संतान नहीं थी। परमेश्वर ने एलीशा के हृदय में डाला तथा फिर एलीशा ने उसे संतान की आशीष दी, और फिर उस स्त्री को एक पुत्र प्राप्त हुआ। हालेलुया। तब बाइबल बताती है, जब वह लड़का बड़ा हो गया, तब एक दिन जब वह अपने पिता के साथ खेतों में काम कर रहा था, तब उसके सिर में दर्द हुआ और वह दर्द में करहाने लगा। तब जब वह दर्द में ही अपनी माता के पास पहुंचाया गया, तब फिर दोपहर तक वह बेटा मर गया। तब उस स्त्री ने जब देखा कि वह उसका पुत्र मर गया है, तब वह रोते रोते चिल्लाने नहीं लगी, वरन उसने अपने पुत्र को ले जाकर एलीशा के ऊपर कमरे में ले जाकर खाट पर लिटा दिया, जो उसी के घर के ऊपरी कमरे में ही था। और खुद वह स्त्री दौड़ती हुई एलीशा के पास जाने के लिए तुरंत निकल गई, ताकि वह यह बात जाकर तुरंत एलीशा को बता दे। ध्यान दे यहाँ भाइयों बहनों कि अब तक उस स्त्री ने अपने बेटे के मरने की खबर किसी को भी नहीं बताई थी। ना वह रोई चिल्लाई, ना ही सदमे में चली गई, और ना ही उसने अपने पति तक को यह बात बताई। वह तुरंत विश्वास से भरकर एलीशा के पास ही दौड़ी, क्योंकि एलीशा के ही द्वारा दी गई आशीष से उसे यह पुत्र प्राप्त हुआ था। तो उसका विश्वास परमेश्वर में दृढ़ हो चुका था कि वह जो एलीशा से कहेगी वह परमेश्वर अवश्य करेगा। तब आगे हम देखते हैं कि जब एलीशा ने दूर से उस स्त्री को दौड़ते घबराते आते देखा, तब एलीशा ने अपने सेवक गेहजी से कहा कि देख, वह शूनेमिन स्त्री दौड़ी आती है। अब तू जाकर उससे दौड़कर मिल और उससे पूछ कि सब कुशल तो है। तब जब गेहजी उस स्त्री से ऐसे ही पूछने लगा, तब उस स्त्री ने गेहजी को ऐसा उत्तर दिया कि हाँ, सब कुशल है। उस स्त्री ने अपने बेटे के मरने के विषय गेहजी तक से नहीं बताया, जबकि गेहजी एलीशा के साथ साथ रहता था। परंतु मेरे प्रियो, मैं समझती हूँ कि उस स्त्री ने गेहजी का जीवन देखा होगा और एलीशा का भी देखा होगा, क्योंकि दोनों ही उसी के घर के ऊपरी कोठरी में रहते थे। तभी उसने गेहजी को कुछ नहीं बताया और दौड़ते दौड़ते पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त एलीशा के पास पहुंच गई। यहाँ हम देख सकते हैं कि एलीशा उस समय पहाड़ पर था, गेहजी के साथ था, क्योंकि एलीशा भी एकांत में परमेश्वर से प्रार्थनाएं करने जाता था, परमेश्वर से प्राप्त करने जाता था। तब फिर वह लोगों के बीच में आश्चर्यकर्म करता था। तब वह स्त्री उसी पहाड़ पर जहाँ एलीशा प्रार्थना किया करता था, वहाँ उस तक पहुँच गई तथा उससे कहा कि क्या मैंने प्रभु से पुत्र मांगा था? क्या मैंने कहा था मुझे धोखा दे, मेरा पुत्र मर गया है? क्योंकि मेरे प्रियो, उस स्त्री ने सच में मांगकर उस पुत्र को नहीं पाया था। वह परमेश्वर के अनुग्रह का ही पुत्र था, जो बिन मांगे उसकी जरूरत के आधार पर प्रभु ने आप ही आशीष के रूप में उसे दिया था। अर्थात यह है कि हमारा प्रभु मांगने से भी बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। तब स्त्री ने गिड़गिड़ाकर रोकर एलीशा को ही सब कुछ बताया, किसी अन्य को नहीं, क्योंकि वह जानती थी कि एलीशा ही परमेश्वर का सच्चा भक्त है और उसी के द्वारा दी गई आशीष से उसने वह पुत्र भी प्राप्त किया था। यहाँ तक कि उसने एलीशा के साथ साथ रहने वाले उसके सेवक गेहजी को भी कुछ नहीं बताया था, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा कि उसने गेहजी का भी जीवन देखा होगा तथा एलीशा का भी, कि वह प्रभु में कितना समर्पित है।
तब जब उस स्त्री ने एलिशा को अपने पुत्र के विषय में बताया, तब एलिशा ने अपनी छड़ी गेहजी को देते हुए कहा कि अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी ले, और मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल ना पूछना, और कोई यदि तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर ना देना, और उस स्त्री के आगे आगे चले जाना। मेरे प्रियो, यह वही छड़ी थी एलिशा की जिसे वह सदा अपने साथ साथ रखता था। तब जब गेहजी वह छड़ी लेकर उस लड़के के पास आगे आगे पहुंचा, तथा उसने फिर जाकर उस छड़ी को उस लड़के के मुंह पर रख दिया, परंतु कोई शब्द ना सुनाई पड़ा और ना ही उस बेटे में कोई हरकत ही हुई। अर्थात गेहजी के द्वारा छड़ी रखने पर भी उस बेटे में प्राण वापस नहीं आए। तब वह अर्थात गेहजी एलिशा के पास वापस लौट आया और कहा कि लड़का जिंदा नहीं हुआ। तब फिर एलिशा घर में आया और देखा कि लड़का अभी भी मरा पड़ा है। तब एलिशा अकेला भीतर गया तथा उसने द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थनाएं करने लगा, और प्रार्थना करने के पश्चात वह चढ़कर पूरा उस लड़के पर पसर गया कि उसने उस लड़के के मुंह से मुंह, आंखों से आंखें तथा हाथ से हाथ मिला लिया और पूरा उस पर लेट गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी। तब फिर से वह उस लड़के के ऊपर से हटकर इधर उधर टहलने लगा और फिर से प्रार्थना करने लगा, और फिर से एलिशा लड़के पर चढ़कर पूरा पसर गया। तब बाइबल बताती है कि वह लड़का जी उठा। हालेलुया। तब एलिशा ने गेहजी को बुलाकर कहा कि जा, उस स्त्री को बुला ला तथा कह दे कि उसका लड़का जीवित हो गया है। तब जब उस स्त्री ने अपने पुत्र को जीवित पाया, और फिर वह एलिशा के पांव पर गिर गई और उसे दंडवत किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब यहाँ इस घटना से हम कुछ गहरे भेदों का अध्ययन करेंगे कि क्यों एलिशा के द्वारा ही वह मुर्दा लड़का जिंदा हुआ, परंतु गेहजी के द्वारा नहीं, जबकि गेहजी भी एलिशा के साथ साथ ही रहता था। वह भी पहाड़ पर एलिशा के साथ प्रार्थना करने जाता था, तथा गेहजी भी एलिशा की ही तरह यहोवा परमेश्वर को जानता था। परंतु मेरे प्रियो, गेहजी का सच्चा प्रार्थना जीवन व दैनिक जीवन खरा नहीं था जैसे एलिशा का था। जब एलिशा ने गेहजी से कहा कि मेरी छड़ी ले जा, और उस स्त्री के घर में जाते समय ना तो तू किसी से खुद बात करना, और जब कोई तुझसे बातें करे तो उसका उत्तर ना देना। इसका तात्पर्य यह है मेरे प्रियो कि संसारिक बातों में ना पड़ना। अर्थात एलिशा उसे कहना चाहता था कि जब तू परमेश्वर के कार्यों पर निकले, उसके आश्चर्य कर्म अपने जीवनों में देखना चाहे, तो मार्ग में और बातों में नहीं उलझना, ना ही अपने मन व ध्यान को इधर उधर भटकाना, ना ही किसी लोभ लालसाओं में फंसना, ना ही किसी संसारिक चाल चलन के भागी होना। मेरे प्रियो, एलिशा ने गेहजी को जो छड़ी दी थी, वह छड़ी सदा एलिशा के पास जरूर रहती थी, परंतु चमत्कार छड़ी में नहीं था, आज्ञा पालन में व पवित्रताई में था। परंतु गेहजी के जीवन में ना तो आज्ञा पालन था, ना ही पवित्रताई ही थी, और ना ही शुद्धता, ना ही सच्चा समर्पण, ना ही विश्वास योग्यता थी। वह यहोवा को जानता जरूर था, एलिशा के साथ साथ भी रहता था, परंतु शुद्धता व पवित्रताई व खराई उसमें नहीं थी। उसके मन में कुछ भी पवित्रताई में नहीं था। वह बहुत जल्द संसारिक लोभ लालसाओं में आ जाता था। इसीलिए एलिशा ने उसे छड़ी देते समय कहा कि मार्ग में किसी से बातें ना करना। मैं ऐसा समझती हूँ कि एलिशा जानता होगा गेहजी की कमियों को, उसकी कमजोरियों को। इसीलिए एलिशा ने उसे पहले से ही समझा दिया और चिता भी दिया था, और अपनी छड़ी भी उसे दी। परंतु गेहजी ने क्या किया? गेहजी ने आज्ञा पालन तो नहीं किया होगा, जरूर उसने मार्ग में किसी न किसी से बातें की होंगी, और मन ही मन यह सोचता होगा कि मेरे पास तो एलिशा की दी हुई छड़ी है, मैं इसके द्वारा चमत्कार कर लूंगा। क्योंकि उसने पहले देखा होगा कि एलिशा ने भी एलिया की चादर के द्वारा यरदन नदी को 2 भाग कर दिया था। परंतु वह यह भूल गया होगा कि एलिशा किस तरह एलिया के पीछे पीछे चला, किस तरह एलिशा ने एलिया से दुगनी आत्मा के अभिषेक का फल पाया। उसमें एलिशा का सच्चा समर्पण मिला था, पवित्रताई भी थी, परमेश्वर के कार्यों को करने की भूख भी थी। परंतु गेहजी में ऐसा कुछ भी नहीं था। वह समझने लगा कि जैसे एलिया की चादर से एलिशा ने यरदन नदी 2 भाग कर दी, वैसे ही वह एलिशा की छड़ी से मुर्दे लड़के को भी जिंदा कर देगा। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरे प्रियो, चमत्कार चादर या छड़ी में नहीं, प्रार्थना जीवन के द्वारा होता है, समर्पण के द्वारा होता है, पवित्रताई में चलने के द्वारा होता है, जैसा एलिशा करता था। और उसने आगे भी किया।
जब लड़का गेहजी से जिंदा नहीं हुआ, क्योंकि गेहजी ने ले जाकर छड़ी उस लड़के के मुंह पर रख दी थी बस। परंतु एलिशा जब उस लड़के के पास गया तब उसने द्वार बंद किया तथा यहोवा से अकेले में सच्चे मन से दुहाई दी, अर्थात वह पूरी रीति से संसार की हर एक बातों से अलग हुआ और घुटनों पर आया और तब उसे पुकारा। तब वह पूरा उस लड़के पर पसर गया, अर्थात पहले उसने प्राप्त किया, समर्पण किया, फिर उंडेला। पहले मांगा, सच्चा समर्पण कर सब कुछ फिर उस लड़के पर उडेल दिया। तब रह जाकर वह मुर्दा लड़का जिंदा हुआ। हालेलुया। मेरे प्रियो, किसी छड़ी व चादर से नहीं, जैसा गेहजी कर रहा था। आज इस घटना से प्रभु हमें यही सिखाता है कि चिन्ह व चमत्कार छड़ी, चादर, तेल या पानी और रुमाल से नहीं होते। चिन्ह चमत्कार प्रार्थना जीवन से, समर्पण से, पवित्रताई में चलने से, खराई में बने रहने से होते हैं। बेशक मेरे प्रियो, पौलुस के रुमाल से लोग चंगाइयां पाते थे, परंतु रुमाल से बढ़कर पौलुस का पहले प्रार्थना जीवन पवित्र था, उसका समर्पण था। तभी तो वह अभिषेक उसके रुमाल में भी आ जाता था, जो कि गेहजी का नहीं था। उसने सोचा कि उसने एलिशा की छड़ी ले ली तो छड़ी के द्वारा ही वह चमत्कार कर पाएगा। पहले उसने प्रार्थना नहीं की, अर्थात यह कि गेहजी चमत्कार के पीछे था, अपनी प्रशंसा पाने के पीछे था। वह प्रभु के कार्य व सेवा के पीछे नहीं था। जैसे एलिशा एलिया के पीछे पीछे इसलिए चला क्योंकि उसमें प्रभु के कार्य करने की सच्ची चाहत थी। वह अपनी प्रशंसा व चिन्ह चमत्कार के पीछे नहीं था। इसीलिए एलिशा के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म भी किए, परंतु गेहजी के द्वारा कुछ ना हुआ, क्योंकि गेहजी का जीवन शुद्ध, खरा व पवित्र नहीं था। गेहजी लोभ लालसाओं के व चिन्ह चमत्कारों के पीछे था, परमेश्वर के नहीं। परंतु एलिशा चिन्ह चमत्कार के पीछे नहीं था, ना ही अपनी प्रशंसा के पीछे था। इसीलिए उसके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कर्म परमेश्वर करता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि एलिशा का एक सच्चा व खरा प्रार्थना जीवन था। वह पवित्रताई में चलता था तथा हर काम से पहले यहोवा को पुकारता था। उसका भरोसा किसी चादर या छड़ी पर नहीं, परमेश्वर पर था। वह उससे प्राप्त कर ही कार्य करता था। परंतु गेहजी का कोई समर्पण, कोई सच्चा प्रार्थना जीवन नहीं था। उसका विश्वास छड़ी व चादर जैसी वस्तुओं पर चला गया था और संसार में भटका हुआ था। वह नहीं जान पा रहा था कि चमत्कार छड़ी व चादर के द्वारा नहीं होते, सच्चे मन से परमेश्वर को पुकारने के द्वारा होते हैं, पवित्र जीवन जीने के द्वारा होते हैं। आधा संसार व आधा विश्वास में चलने से नहीं होते। उसके लिए पूरा समर्पण करना पड़ता है, जैसे एलिशा ने किया था। और यही बात एलिशा गेहजी पर प्रकट करना चाहता था। इसीलिए तो जब एलिशा ने उस लड़के को जिंदा कर दिया, तब पहले उसने गेहजी को बुलाकर दिखाया, बाद में उस बेटे की मां को बुलाया, ताकि गेहजी देख ले कि जो वह नहीं कर पाया वह परमेश्वर ने एलिशा के द्वारा कर दिया। उसके सर्वप्रथम परमेश्वर को पुकारने के द्वारा, एकांत में उसके सामने गिड़गिड़ाने के द्वारा, संसार से बिल्कुल खुद को अलग करने के द्वारा और सच्चे समर्पण के द्वारा, जो गेहजी ने नहीं किया था। तो मेरे प्रियो, आज प्रभु हमसे भी यही कहता है, यदि हम अपना सारा समर्पण परमेश्वर में करेंगे, अपना प्रार्थना जीवन रखेंगे और संसार से खुद को अलग कर केवल परमेश्वर की आज्ञा में चलेंगे, तो हम भी एलिशा और एलिया की नाई बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार कर पाएंगे। लेकिन यदि हमारा सच्चा समर्पण नहीं है, यदि हम में विश्वास योग्यता नहीं है, हम केवल चिन्ह और चमत्कारों के पीछे चलते हैं और हम तेल पानी जैसी वस्तुओं पर भरोसा रखते हैं और फिर सोचते हैं कि उनके द्वारा हम भी ऐसा कोई चमत्कार कर पाएं, तो यह संभव नहीं है। उसके लिए हमें पहले सच्चा समर्पण करना होगा, अपने आप को खराई से चलाना होगा, पवित्रताई में जीवन बिताना होगा। तभी परमेश्वर के हमारे जीवन के द्वारा अद्भुत कार्य प्रकट होंगे। हालेलुया। आशा करती हूँ इस अध्याय का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।